हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी. सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर चैप्टर सेकेंड, दैट इज़ एसिड, बेसिस एंड salt. So in our previous videos we have discussed about the acids or maybe the physical properties of acids and what are indicators. Okay, so indicators are the chemical substances which is used to differentiate between acid and bases by changing their colors. ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है? बेस. ठीक है, तो बेस क्या होते हैं? बेस होते हैं बिटर इन टेस्ट. ठीक है, उनका टेस्ट कड़वा होता है, सोपी टच होता है. सोपी मतलब जैसे स्लिपरी जिसको बोलते हैं ना, ऐसे टच होता है उनका. फिर उसके बाद टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. जैसे जो एसिड थे वो क्या करते थे? ब्लू को रेड करते थे. ठीक है, ब्लू लिटमस को रेड करते थे. तो बेस जो है वो उससे अपोजिट होते हैं. रेड लिटमस को क्या करते हैं? ब्लू करते हैं. ठीक है, एक है गिव OH माइनस आयन या हाइड्रोक्साइड आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, ये चीज़ हम आगे जब एसिड और बेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ OH प्लस आयन और OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगी. मतलब एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि वाटर, जब हम कोई भी बेस है उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन होता है उसमें वो क्या प्रोड्यूस करता है? OH माइनस आयन. सो दैट सब्सटेंस इज नोन एज बेस. Okay, so next is definition of acids or base in terms of H plus or OH minus ion concentrations. So this is the definition of acid and base in terms of H plus और OH minus ion concentration. ठीक है, तो हमने जब एसिड या बेस की डेफिनेशंस पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब वाटर के साथ जब वो मिक्स होते हैं तो वो वाटर में क्या प्रोड्यूस करते हैं? H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और बेस की अभी हमने पढ़ी कि जो वाटर के साथ डिजोल्व करने पर OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन में, वो होते हैं बेस. ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और हम हायर क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे तो हम एसिड और बेस की ये ही डेफिनेशन पढ़ते हैं. जो अब तक हमने डेफिनेशंस इन जनरल पढ़ी, एसिड जो होते हैं वो सोर टेस्ट के होते हैं, टन्स ब्लू लिटमस रेड, ये जो हैं ये डेफिनेशंस ना होके मेनली जो एसिड्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में काउंट होती हैं. जो प्रॉपर एसिड की डेफिनेशन होती है वो यही होती है. ठीक है, अब एसिड क्या होते हैं? देखो, एसिड क्या होते हैं? दैट गिव्स H प्लस आयन. ठीक है, H प्लस आयन जो भी एसिड है, जब हम उसको, कोई भी एसिड है जैसे HCl लेते हैं, उसको जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? ये वाटर में मिक्स करते हैं तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है. और एक और ख़ास बात होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओनली पॉजिटिव चार्ज इन द एक्वस सॉल्यूशन. सिर्फ H प्लस ही एक अकेला पॉजिटिव चार्ज होता है वाटर में. इसके अलावा कोई और सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होगा एज ए कैटायन. सो दैट सब्सटेंसेस आर नोन एज एसिड. अगर कोई भी अदर सब्सटेंस है जो वाटर के साथ मिक्स करके कोई और आयन प्रोड्यूस कर रहा है, कैटायन, जैसे सोडियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, पोटाशियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम एसिड नहीं बोलेंगे. एसिड सिर्फ वो ही केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करते हैं? H प्लस आयन या ओनली पॉजिटिव चार्ज इन द एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, इसके अलावा अगर कोई H प्लस आयन भी प्रोड्यूस कर रहा है और कोई और चार्ज भी प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम एसिड नहीं कहते हैं. वैसे प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है कि एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो H प्लस आयन होता है वो क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है. क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है. तो जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आता है वो वाटर के साथ मिलके क्या बना देता है? H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, और वो क्या होता है? एक स्टेबल आयन होता है. ठीक है, तो एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये है एसिड की डेफिनेशन. एक और डेफिनेशन एसिड जो है
उसकी क्या होती है, completely आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, या ये जो completely है ना, ये completely और partially भी हो सकता है, क्योंकि जो हम आगे पढ़ेंगे जो वीक एसिड्स होते हैं वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते। आयोनाइज का क्या मतलब होता है, दैट दे प्रोड्यूस आयंस, आयंस मतलब कैटायंस एंड एनायंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एसिड्स। एक और ख़ास बात क्या ध्यान में रखनी है कि हमने वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। वीक एसिड्स क्या होते हैं, वो जो लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयन से क्या मतलब है कि जब भी एसिड है, कोई भी एसिड है, उसको जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस आयन। तो H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो सॉल्यूशन में मोलिकुलर फॉर्म में भी प्रोड्यूस रहता है, ठीक है। मतलब जैसे हम यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जब वाटर के कांटेक्ट में आता है या एक्वस सॉल्यूशन में जब उसको डिसोल्व करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है H प्लस आयन एंड दिस इज एसिटेट आयन। लेकिन उसके साथ साथ कुछ अमाउंट है एसिटिक एसिड का, वो एक्वस सॉल्यूशन में एज इट इज़ पड़ा रहता है और वो आयन प्रोड्यूस नहीं करता। इस टाइप के जो एसिड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वीक एसिड्स और पार्शियली आयोनाइज्ड एसिड्स, ठीक है। मतलब पार्शियली आयोनाइज्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन। मतलब अगर हमने 100 मोलिक्यूल्स लिए हैं, 100 मोलिक्यूल्स लिए हैं एसिटिक एसिड के, तो हो सकता है कि भाई जो 50 हैं मोलिक्यूल वो तो आयोनाइज हो जाएंगे और 50 जो मोलिक्यूल हैं एसिटिक एसिड के वो एज इट इज़ मोलिकुलर फॉर्म में ही रहेंगे, वो आयोनाइज्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वीक एसिड। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वीक एसिड जो होते हैं वो क्या एक्वस सॉल्यूशन में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपके साथ आयंस की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स H प्लस और एसिटेट आयन के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन में एसिटेट या एसिटिक एसिड जो है वो मोलिकुलर फॉर्म में भी या कंपाउंड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं वीक एसिड्स, ठीक है। एक बार फिर से पूरा रिपीट करती हूँ। एसिड्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन से कन्फ्यूज, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर, ठीक है। वाटर में क्या प्रोड्यूस करते हैं, H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि H प्लस आयन जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है और वो वाटर के साथ मिलके बनाता है हाइड्रोनियम आयन। दूसरा, एक किस टर्म में कह सकते हैं कि एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ H प्लस आयन ही, एक अकेला जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगर एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, उसके अलावा कोई और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है या कैटायन प्रेजेंट नहीं होता है, दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज एसिड्स, ठीक है। इस चीज़ को ना देखो ऐसे भी हम समझ सकते हैं, एसिड के अगर हम एग्जाम्पल लें, एसिड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है ना, और मेनली HNO3, दीज आर द लेबोरेटरी एसिड्स, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैसे आयोनाइज होगा, HCl जो है मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्लियरली, HCl है वो कैसे आयोनाइज होगा, H प्लस और Cl माइनस। H2SO4 है वो कैसे आयोनाइज होता है, H2SO4 कैसे होता है, 2H प्लस और SO4 2 माइनस की फॉर्म में आयोनाइज होता है। नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 वो कैसे आयोनाइज होता है, H प्लस प्लस का NO3 माइनस, ऐसे आयोनाइज होता है। तो आप सब में ऑब्जर्व करोगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ कौन सा है, H प्लस ही पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड है इन सब एसिड्स में, ठीक है। नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे किस पे है, क्लोरीन पे है, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन पे है, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज हर बार किस पे है, सिर्फ हाइड्रोजन पे है। तो दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज एसिड्स, ठीक है। और एक क्या होते हैं वीक एसिड, हमने वीक एसिड की बात की थी। वीक एसिड वो होते हैं जो कम अमाउंट ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, कुछ आयोनाइज हो जाते हैं और कुछ एज इट इज सॉल्यूशन में मोलिक्यूल की फॉर्म में ही पड़े रहते हैं, वो एसिड्स होते हैं वीक एसिड्स। तो वीक एसिड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड कंटेन्स आयंस एज वेल एज द
एसिड इन इट्स मोलिकुलर फॉर्म और कंपाउंड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, वीक एसिड। तो जो सारे आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, जो हमें मेनली प्लांट से, एनिमल से मिलते हैं, वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, वीक एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, तो मेनली जो आपके लेबोरेटरी एसिड्स होते हैं या आपके मिनरल एसिड्स होते हैं, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स. So what are the strong acids? Strong acids are the acids which completely ionized. Completely ionized मतलब जितने भी उसमें H पॉजिटिव हैं ना, सॉरी, जितने भी मॉलिक्यूल हैं एसिड के, वो सारे के सारे आयोनाइज होके H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं या लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स. जैसे अगर हमारे पास 100 मोलिक्यूल्स ऑफ HCl है, ठीक है, एसिड में है, ठीक है, तो क्या होंगे कि सारे के सारे H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में आयोनाइज हो जाते हैं. सो दीज एसिड्स आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, या क्या बोल सकते हैं, द एसिड्स विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड और द एसिड्स विच generates large amount of H plus ion in the aqueous solution are known as strong acids. तो जितने भी आपके मिनरल एसिड्स हैं, जैसे HCl है, ठीक है, H2SO4 है, ठीक है, और HNO3, ये मेनली लेबोरेटरी एसिड्स हैं. तो ये जो तीनों के तीनों एसिड्स हैं, ये क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाती हैं. जैसे HCl है तो H प्लस और Cl माइनस, जितने भी मॉलिक्यूल HCl के प्रेजेंट होंगे वो सारे आयोनाइज्ड हो जाएंगे. तो स्ट्रॉन्ग जो एसिड्स होते हैं उसके एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, सब के सब किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ आयंस, नॉट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. ठीक है, अब एक है व्हाट, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड. ठीक है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं. ठीक है, तो अगर हम सिर्फ डेफिनेशन की बात करें तो डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, वो एसिड्स जिसमें क्या होता है, वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है. ठीक है, एसिड्स जो है उसका सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं, बाय डिसॉल्विंग इट इन वाटर. ठीक है, तो the acid which contains large amount of water are called as dilute acid, और concentrated acid मतलब which contains less amount of water. तो जो एसिड और बेस हैं उसको डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड जब हम डिफाइन करते हैं तो हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर अमाउंट प्रेजेंट इन इट. ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड जो होता है उसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और कंसनट्रेटेड एसिड मतलब विच कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, देखो अब इसी बात को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ओके, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं. ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, एक हमारे पास एक और बीकर है. ठीक है, दोनों में हमने क्या किया है कि पहले हमने ले लिया है दोनों में 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर. ठीक है, हम एसिड नहीं, इन जनरल हम समझने की कोशिश करते हैं द टर्म कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, देखो, ठीक है, 100 ml ऑफ वाटर दोनों में, ये जो है इसमें हमने डाला है 2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट. ठीक है, ये जो है इसमें हमने डाला है 10 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट. ठीक है, हमने मिक्स कर दिया है दोनों को. तो दैट मीन्स अब इन दोनों में, ये जो है इसमें और इसमें, अगर हम सॉल्ट की बात करें तो इसमें क्या है, 100 ml में सिर्फ आपके पास कितना है, 2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डाला है. दैट मीन्स सॉल्ट है वो इसमें कम है और इसमें क्या है, सॉल्ट है वो ज़्यादा है. दैट मीन्स इसमें वाटर है वो ज़्यादा है और इसमें क्या है, वाटर है वो कम है. तो दैट मीन्स दिस इज डाइल्यूट salt solution. This is dilute salt solution, and this is called concentrated salt solution. ठीक है, तो एक हम क्या इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है कि अगर हम यहाँ से पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक हिस्सा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो 1 सेंटीमीटर हो का एक हिस्सा निकाल लें तो इसमें सॉल्ट का जो अमाउंट है वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि इसमें सॉल्ट जो है सारे में क्या है, कम है, तो दैट इज डाइल्यूट। और अगर हम इस इतना ही अमाउंट ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ से निकालते हैं पर यूनिट वॉल्यूम तो उसमें जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। सो दिस इज नोन एज कंसंट्रेटेड, कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितना अमाउंट ऑफ एसिड, जिस पर यूनिट वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, एसिड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, और जिसमें कम होगा वो एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसका इसी तरह से अगर हम उसी एसिड का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि इसी तरह से हमने क्या लिया, वाटर लिया, 2 बीकर्स हैं उसमें वाटर लिया, इसमें हमने 10 ml ऑफ एसिड डाला और इसमें हमने क्या डाल लिया, 50 ml ऑफ एसिड डाल लिया। ठीक है, 10 इसमें क्या डाला, वाटर है, दोनों में क्या है 100 ml ही है और इसमें भी 100 ml ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इसमें सिर्फ 10 ml डालेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम जो एसिड की कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मात्रा, अमाउंट, कि इस पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे एसिड की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पे एसिड की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो दिस इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड दिस इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड। लेकिन अगर हम एक और तीसरा बीकर लेते हैं जिसमें हमने क्या डाला है, वो ही 100 ml ऑफ वाटर है और इसमें हमने डाल दिया है 80 ml ऑफ एसिड। तो अब इसके कंपैरिजन में अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड हो जाएगा, क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा अमाउंट है एसिड का, तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो दिस इज द टर्म्स डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड। अब डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो है वो हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो होता है ना वो क्या होता है, एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है कि वो रिएक्शंस जिसमें से क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो जब भी हमें एसिड को डाइल्यूट करना होता है हम एसिड जो है वो वाटर में ऐड करते हैं, ना कि वाटर है उसमें हम एसिड को ऐड करते हैं। ठीक है, ये हम नहीं करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, एसिड है उसको धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड में वाटर में डालते जाते हैं और उसको लगातार घोलते जाते हैं। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर स्लोली। ठीक है, द डिसोल्यूशन ऑफ एन एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस एज एसिड हैज ग्रेट एफिनिटी ऑफ वाटर, क्योंकि एसिड जो है वो वाटर में क्या होता है, हाईली सोल्यूबल होता है। एफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, तो जैसे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो हमेशा ये लैब में भी जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम उसमें वाटर नहीं डालेंगे, वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को डालते हैं। ठीक है, सो आज के लिए फिर इतना ही। जो नेक्स्ट है उस लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, एक यहाँ पे एक और बात बताते हैं। जैसे अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी ना H+ आयन की, एसिड की, व्हाट आर द एसिड एंड बेस, तो मैंने सिर्फ आपको H+ आयन की बताया। उसी तरह से बेस की अगर डेफिनेशन आएगी तो बेस की हम क्या बताएंगे, बेस आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस OH- आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं। जैसे ये है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है NaOH- आयन। अगर KOH की बात करते हैं तो क्या होगा, K+ और OH- आयन। तो दैट मीन्स या वो केमिकल सब्सटेंस जिसमें OH- आयन इज द ओनली नेगेटिव चार्ज इन द एक्वस सॉल्यूशन। आप इनमें भी ऑब्जर्व करेंगे पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे किस पे है, सोडियम पे है, यहाँ पे पोटाशियम पे है, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो कंटेनिंग है वो सिर्फ क्या है,
OH माइनस आयन ही है, ठीक है। तो बेस आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस OH माइनस आयन, और OH माइनस आयन इज द ओनली नेगेटिव चार्ज इन द एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज बेसिस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।